नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आपको बता दूं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट बहुत ही सख्ती में नजर आ रहा है। जैसे कि हाल ही में उन्होंने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए एक मुद्दा उठाया था, वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट ने धार्मिक शिक्षा पर हो रही फंडिंग को लेकर भी महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं। आपको पता ही होगा, हाल ही में यूपी में 5000 जो अवैध मदरसे थे वो योगी सरकार द्वारा बंद किए गए हैं, जिसके तहत अब इलाहाबाद हाई कोर्ट का कहना है कि जिन मदरसों में सरकारी फंडिंग होती है, क्या वो वैध रूप से चल रहे हैं, क्या वहां पर हर धर्म के लोगों को और हर धर्म को तवज्जो दी जा रही है, क्या वहां पर अच्छी शिक्षा दी जा रही है बच्चों को, और किस तरीके से ये जो मदरसे हैं वो चलाए जा रहे हैं जिनको सरकार फंडिंग कर रही है। तो ऐसे ही कई सवाल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मदरसों पर उठाए हैं। मैं आपको बताती हूँ, हाई कोर्ट ने सवाल किया कि क्या एक धर्म निरपेक्ष राज्य मदरसों को फंडिंग कर सकता है। क्या संविधान के अनुच्छेद 28 के अंतर्गत मदरसे धार्मिक शिक्षा, संदेश और पूजा पद्धति की शिक्षा दे सकते हैं। देखिए, जो हमारे देश का अनुच्छेद 28 है उसके तहत किसी भी धार्मिक जो शिक्षा प्रदान कर रहा है आपको, कोई भी धार्मिक संस्था जो होती है अनुच्छेद 28 के तहत वो किसी भी धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते हैं अगर वो जो संस्था है सरकार द्वारा चलाई जा रही है। तो हम आपको बताते हैं कि अनुच्छेद 28 में क्या क्या है जिसके तहत ये जो मदरसे हैं उनको अवैध बताया जा रहा है, और बताया जा रहा है कि अनुच्छेद 28 के तहत अगर वहां पर पालन नहीं हो रहा है तो सरकारी फंडिंग उन्हें नहीं दी जा सकती है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धर्म की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के संबंध में उल्लेख किया गया है। वह किसी भी धर्म के साथ नहीं है तथा राज्य का कोई धर्म नहीं है। राज्य प्रत्येक धर्म को समान रूप से संरक्षण प्रदान करता है। वह किसी भी धर्म के हस्तक्षेप नहीं करता है। यानी कि आप किसी भी एक धर्म को लेकर अपना ही एक अलग संस्थान नहीं बना सकते हैं जहाँ पर आप सिर्फ एक ही धर्म की शिक्षा उन बच्चों को दे रहे हैं। अगर उसमें अन्य धर्म की शिक्षा नहीं दे रहे हैं तो आप अपने अलग धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते हैं अगर सरकार उस संस्था को फंडिंग दे रही है। तो देखिए, राज्य निधि से पूर्णत जो कि सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, जिसकी फंडिंग सरकार से होती है, पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। बहुत ही साफ वर्ड्स में ये लिखा हुआ है कि अगर सरकार किसी शिक्षा संस्थान को फंडिंग करती है या फिर वो सरकार द्वारा चलाया जा रहा है संस्थान, तो वहाँ पर आप किसी शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो आप ये देखिए, मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है। मदरसे में सिर्फ एक ही समुदाय के एक ही धर्म की शिक्षा वहां पर बच्चों को दी जाती है, जिसके ऊपर इलाहाबाद कोर्ट ने कई सारे सवाल उठाए हैं। और इलाहाबाद कोर्ट ने ये भी कहा है, क्या इन मदरसों में अन्य धर्म की शिक्षा दी जाती है? जवाब बिल्कुल ना है। आपको भी पता होगा कि अन्य धर्म की शिक्षा यहाँ नहीं दी जाती है। और जहाँ तक हमें लगता है यहाँ पर भारत के बारे में भी शायद ही पढ़ाया जाता होगा। यहाँ पर सिर्फ एक ही वर्ग के, एक ही समुदाय के जो लोग हैं उनका जो इतिहास है और उनके धर्म के बारे में जो लिखा है उसका प्रचार और प्रसार होता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर लाखों करोड़ों की फंडिंग इन मदरसों में सरकार द्वारा की जाती है, जिससे कि अन्य धर्म के जो संस्थान हैं वो वंचित रह जाते हैं। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये भी मुद्दा उठाया है कि मदरसों के साथ साथ क्या अन्य धार्मिक संस्थाओं में सरकार फंडिंग कर रही है या नहीं। तो आप जानते ही होंगे कि अन्य जो संस्थाएं हैं जो धर्म की पढ़ाई पढ़ाते हैं, अन्य धर्म की पढ़ाई करवाते हैं अन्य संस्थान, वहाँ पर सरकारी फंडिंग नहीं होती है। लेकिन मदरसे एक ऐसे संस्था है जहाँ पर सिर्फ एक ही धर्म की शिक्षा मिलती है, जहाँ पर सिर्फ एक ही धर्म का इतिहास पढ़ाया जाता है, ना कि उसमें भारत का इतिहास है, ना ही उसमें कोई संविधान को लेकर पढ़ाई जा रही है, ना तो उसमें कुछ अलग तरीके से बच्चों को खेल या फिर खेल मैदान भी नहीं होंगे वहाँ पर। तो ऐसी कोई अन्य शिक्षा नहीं है, वहाँ पर सिर्फ एक धर्म को लेकर शिक्षा है, जो कि इलाहाबाद कोर्ट ने भी इस पर अब सवाल उठा दिया है। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो भी शिक्षा संस्था सरकारी फंडिंग द्वारा चलती है वहाँ पर कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। लेकिन अगर कहीं किसी संस्था में धार्मिक शिक्षा मिल रही है तो ये तब लागू होगा जिसका प्रशासन राज्य करता है, किंतु जो
किसी ऐसे विन्यास या न्यास के अधीन स्थापित हुई है जिसके अनुसार उस संस्था में धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है। यानी कि अगर आपको लगता है कि इस संस्था में धार्मिक शिक्षा देना अनिवार्य है, आवश्यक है, वहाँ पर आप धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। और जो प्राइवेट फंडिंग से चल रहा हो, जो सरकारी फंडिंग से ना चल रहा हो, वहाँ पर धार्मिक शिक्षा आप दे सकते हैं। तो देखिए, अब हमने आपको बता दिया कि अनुच्छेद 28 में क्या क्या आता है, और जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी बताया है कि अनुच्छेद 28 के अंतर्गत मदरसे में धार्मिक शिक्षा, संदेश और पूजा पद्धति की शिक्षा दे सकते हैं। मतलब जो अनुच्छेद 28 के तहत वहाँ पर शिक्षा दी जा रही है, क्या वो सही तरीके से दी जा रही है, नहीं दी जा रही, तो ये मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बता दूं, देखिए आगे जो हाई कोर्ट ने क्या कहा है, क्या मदरसों में महिलाओं के प्रवेश पर रोक है। ये एक सवाल यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उठाया, जो कि एक महत्वपूर्ण सवाल है। मदरसों में क्या महिलाओं का प्रवेश पर रोक है? अगर महिलाओं का प्रवेश पर रोक है तो ये मदरसे फिर नहीं चलने चाहिए, क्योंकि अगर आप शिक्षा की बात करें तो भारत के संविधान में हर एक व्यक्ति, हर एक नागरिक को, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, हर किसी को शिक्षा का अधिकार है। तो मदरसे महिलाओं के प्रवेश पर रोक नहीं लगा सकता है कहीं से भी कहीं तक। नेक्स्ट हम आपको बताते हैं, क्या मदरसे मौलिक अधिकारों के तहत सभी धर्मों के विश्वास को संरक्षण दे रहा है। मैंने आपको पहले यही बताया था कि क्या एक धर्म के अलावा वो और भी धर्मों के वहाँ पर शिक्षा बच्चों को दे रहा है। जैसे कि मदरसे, वहाँ पर ज़्यादातर एक ही धर्म के लोग जाते हैं, मुस्लिम धर्म के लोग, और वहाँ पर उसी धर्म की पढ़ाई कराई जाती है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये सवाल उठाया है, क्या मदरसों में अन्य धर्म की भी शिक्षा दी जाती है, जो कि बिल्कुल नहीं दी जाती है। एक सवाल यहाँ पर है, क्या यहाँ अनुच्छेद 21 और 21A के तहत खेल के मैदान हैं? क्या बच्चों के लिए वहाँ पर खेल के मैदान है? क्या बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ होती है? जैसे कि बच्चे स्कूल जाते हैं और उनको स्पोर्ट्स में अगर दिलचस्पी है या अन्य खेलों में उनको दिलचस्पी है, क्या एक पूरे स्कूल का एटमॉस्फेयर मदरसों में दिया जा रहा है बच्चों को? क्या बच्चों को खेल मैदान दिए गए हैं जिससे कि बच्चे अपने एक अलग ही क्रिएटिविटी कर सके, एक्टिविटी कर सके? सबसे महत्वपूर्ण जो सवाल इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा उठाया गया वो ये था कि क्या सरकार द्वारा जो मदरसे चलाए जा रहे हैं उसके अलावा और भी धार्मिक संस्थाओं में सरकार फंडिंग कर रही है? तो ये एक बड़ा सवाल है कि क्या और भी जो हमारे देश में जो शिक्षा संस्थान है, जहाँ पर धर्म की पढ़ाई कराई जाती है, क्या वहाँ पर भी फंडिंग हो रही है या सिर्फ मदरसों में ही लाखों करोड़ों की फंडिंग होती है? तो इस तरीके के जो महत्वपूर्ण सवाल है जो एक बड़े सामने आ रहे हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा उठाए गए हैं, और ये होना भी चाहिए। जैसे कि गाय का ही मुद्दा आप ले लीजिए, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित होना चाहिए। इसको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी बात बोली है कि गाय हमारी माता है, हम उनको, हिंदू धर्म में गाय को माता की तरह पूजा जाता है। ऐसे ही अब मदरसों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने काफ़ी सवाल उठा दिए हैं। जैसे कि आपको भी पता होगा, मदरसों में कई सारे गतिविधियां सामने आती रहती हैं, कई सारे सवाल मदरसों पर उठाए जाते हैं, गलत शिक्षा दी जाती है। तो इस तरीके के कई सवाल सामने आते रहते हैं मदरसों की पढ़ाई को लेकर, और किस तरीके के धर्म की वहाँ पर शिक्षा उन बच्चों को दी जाती है, जिससे कि उनका जो माइंड है वो बिल्कुल एक अलग ही डायरेक्शन में चला जाता है, जिससे कि वो अपने देश की संस्कृति से वंचित रह जाते हैं। देश में जो हो रहा है उसका इतिहास क्या था उससे वंचित रह जाते हैं। तो इसी तरीके से अब छानबीन हो रही है कि क्या मदरसे जो चल रहे हैं हमारे देश में, जिनको फंडिंग होती है भारत सरकार द्वारा, क्या वो सही जगह पैसा लग रहा है या नहीं? क्या उन मदरसों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनका भविष्य उन मदरसों चलाने वाले लोगों के हाथ में है, क्या वो उन बच्चों को सही शिक्षा दे रहे हैं या नहीं? तो देखिए, ये एक बहुत बड़ी पहल है। आज से पहले हम देखा करते थे कि मदरसों में फंडिंग तो हो रही है, लेकिन मदरसों में किस तरीके का काम चल रहा है, किस तरीके की एजुकेशन बच्चों को दी जा रही है, इस पे कभी सवाल नहीं उठे हैं। बीजेपी सरकार से पहले जितनी भी सरकारें थी, कभी इस तरीके के सवाल नहीं उठाए गए हैं किसी भी मदरसे पर। लेकिन आप देख सकते हैं, तो आप इनकी मानसिकता देखकर ही पता लगा सकते हैं कि इन्हें
यहाँ पर किस तरीके की शिक्षा दी जाती होगी। सबसे बड़ी बात आप ये देख लीजिए कि अगर एक समुदाय के लोगों का धर्म की बात आती है तो वो अपने बच्चों को हमेशा प्रेफर करते हैं कि मदरसे में ही पढ़े जाकर, स्कूली शिक्षा उन्हें ना मिले, जो कि भारत में ऑलरेडी चल रहे हैं, क्योंकि मदरसे में उन्हें एक ही चीज़ पढ़ाई जाती है, एक ही चीज़ से उन्हें ताल्लुक किया जाता है, एक ही धर्म की शिक्षा उन्हें दी जाती है, जिससे कि उनका एक मानसिक संतुलन सेट हो जाता है। ना तो वो भारत माता की जय के नारे लगाएंगे, ना तो वो हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएंगे, वो सिर्फ एक ही बात कहेंगे, हमें हिंदुस्तान में डर लगता है, हम अल्पसंख्यक हैं इसलिए हमें दबाया जा रहा है। सीएए को बिना समझे, एनआरसी को बिना समझे वो जाके सड़कों पर धरना करने लगेंगे। और ये सब उनके दिमाग में कहां से आता है, कहां से उन्हें आता है ये सब उनके दिमाग में कि भारत में वो सुरक्षित नहीं है, लेकिन रहना फिर भी भारत में ही है। तो यही सब छोटी छोटी सी एक बारीक चीजें हैं जो कि सबके दिमाग में चलती है। मदरसे में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वही क्यों निकल के आते हैं इस तरीके की गतिविधियों से, वही क्यों इस तरीके की चीज़ों में सम्मिलित पाए जाते हैं। देखिए, सभी मदरसों को मैं नहीं कहूँगी कि सभी मदरसों में इस तरीके की शिक्षा दी जाती होगी। काफ़ी सारे मदरसे ऐसे हैं जहाँ पर बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है, लेकिन ज़्यादातर में सिर्फ एक ही धर्म के बारे में पढ़ाया जाता है, कट्टरपंथी के बारे में पढ़ाया जाता है, और ये पढ़ाया जाता है कि हमारे धर्म के अलावा और कोई धर्म इस दुनिया में नहीं है, उसको मानना ही बेकार है। तो इस तरीके की चीज़ें अगर यहाँ हमारे देश में हो रही है और फिर भी हमारी भारत सरकार उन्हें फंडिंग कर रही है, तो ये सच में एक बहुत सोचने की बात है कि हमारे देश को अगर कोई टुकड़े करने की बात कर रहा है, देश को मुर्दाबाद के नारे लगा रहा है और कश्मीर को आज़ाद कराने की बात करते हैं, कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं मानते हैं, तो किस बात की फंडिंग हो रही है इन लोगों को, किस बात के इनको धार्मिक शिक्षा के लिए सरकार अनुमति दे देती है, और किस बात के मदरसे ये चलाए जा रहे हैं। क्या देश में स्कूलों की कमी है? क्या वहाँ पर इन्हें देश का इतिहास नहीं पढ़ाया जा सकता? क्या वहाँ पर इन्हें इनके धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती? तो इस बात पर सच में सोच विचार करने की जरूरत है, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पहल कर दी है। और ये सब महत्वपूर्ण सवाल सामने लाकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिखा दिया है कि आज से पहले जो नहीं हुआ है वो अब होगा। जितने भी मदरसे ये चल रहे हैं इलीगल तरीके से, और जो भारत का ही खा के भारत के बारे में ही गलत बोलते हैं, भारत में रहकर बोलते हैं कि भारत में हमें डर लगता है, लेकिन फिर भी इन्हें रहना भारत में है, और फिर भारत की बुराई करने के बाद कहते हैं कि भारत किसी के बाप का नहीं है, लेकिन रहना इन्हें फिर भी भारत में ही है। तो किस तरीके के ये सोच विचार वाले लोग हैं, मैं आप सभी से जानना चाहती हूँ। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपका हमारे वीडियो पर क्या कहना है। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।